जो 5 बछड़ों से जिसने स्टार्ट किया था ना, अब उसके पास 50, जिसने 10 बछड़ों से स्टार्ट किया था उसके पास 100 120 बछड़े खड़े हैं। क्या बात है। तो इस कारोबार में फायदा है, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर नुकसान होता तो ये छोड़ जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल पहले 3 बच्चों तो काम स्टार्ट किया सी ते इस टाइम मेरे को 8 बछड़े खलोते हैं और इस तो अलावा 5 मरले का प्लाट बाहरों लिया ते उनदे विच मैं हुण फार्म बनाना है ते 15-20 लाख का मैं तकरीबन 5 मरले 15 लाख का मैं प्लाट लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में बड़ा फायदा है। भाई सऊद ने स्टूडेंट होने के बावजूद नौकरी नहीं की, अपने घर में 2 बछड़ों से फार्मिंग शुरू की, आगे अखराजात भी इससे निकलते रहे हैं और उसके अलावा इन्होंने माशाल्लाह अभी 8 बछड़ों की फार्मिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ 5 मरले का प्लाट जिसकी मालियत मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख होगी, वो भी इन्हीं बछड़ों से कमाकर इन्होंने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रजा इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे साथ भाई सऊद असलम मौजूद है जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और साथ साथ बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, बल्कि बछड़ा फार्मिंग की एक मिसाल कायम कर दी इन्होंने। अपने घर में ही थोड़ी सी जगह बनाई और वहां पर ही बगैर शेड के रवायती तरीके से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं। मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि इनको इस रवायती शेड में कौन सी परेशानी आई है, कितने बछड़े हैं, कितनी देर से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सऊद भाई सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं। जी मेरा नाम सऊद असलम है और मैं पाक पतन तहसील जिला पाक पतन और रैशी हूँ मैं कंडा स्टाफ का। कंडा स्टाफ। सऊद भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप पढ़े लिखे कितना है, पढ़ने के बाद आपने कोई नौकरी नहीं की, बछड़ा फार्मिंग में आ गया और वो भी इतने रवायती तरीके से। जी मैंने मैट्रिक की है, मैट्रिक कंप्लीट की और फर्स्ट ईयर है। अच्छा। और फर्स्ट ईयर में तकरीबन आधी छोड़ दी। उसकी क्या वजह थी, पढ़ाई क्यों छोड़ दी आपने? पढ़ाई बस ऐसे छोड़ दी तकरीबन ये बच्चों का काम के लिए। अच्छा। इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी कि ये काम का फिर काम नहीं होना। सही हो गया। अच्छा इस वक्त आपके फार्म में कितने बछड़े मौजूद हैं और इनको लाए हुए कितने दिन हो गए हैं? मेरे पास 8 बछड़े मौजूद हैं, तकरीबन 2-2.5 मंथ हो गए ऐसे। 2 से 2.5 मंथ हो गए हैं। माशाल्लाह बछड़े भी आपके माशाल्लाह ऐसे लगते हैं जैसे तैयार ही हो गए हैं। अच्छा इनको आप कहाँ से खरीद कर लाते हैं? इनकी मंडियाँ स्पेशल हैं या जहाँ से मर्जी ले आते हैं? नहीं ये लुड्डन वाली मंडी से लाए हैं मैंने। अच्छा लुड्डन वाले से। हाँ। सही होगा। जब बछड़े खरीदने जाते हैं स्टूडेंट लड़के हैं, आप खुद जाते हैं या कोई बड़े साथ लेके जाते हैं, कोई बंदा लेके जाते हैं? मेरे वालिद साहब जाते हैं और एक दोस्त है वो साथ जाता है। अच्छा। वो व्यापारी है, वो काम करता है व्यापार का। सही है। अच्छा प्यारे भाई जब मंडी से आप बछड़े खरीदते हैं, बछड़े किस तरह के खरीद कर लाते हैं? बछड़े हम खरीदते हैं तकरीबन देसी हो, तकरीबन बछड़ा दोनों थोड़ा सा बड़ा हो क्योंकि छोटा बछड़ा जल्दी ग्रोथ नहीं करता। कितना वजन हो बछड़े का? ये बछड़े का वजन हो तकरीबन 90 किलो या 100 किलो, इससे ऊपर ही हो, नीचे ना हो। अच्छा। तो ये जो बछड़ा है ये मैंने लाया था 50,000 का। तो दूसरा ये देखें आपके सामने, बाकी सब तैयार हो गए हैं लेकिन ये जल्दी तैयार नहीं हो रहा क्योंकि ना ये बछड़ा ठीक नहीं मिला हमें। अब ये डरता है, इतना खाता नहीं है, बाकी बड़े बछड़े हैं उनसे डरता है। मतलब ये कि खरीदने के वक्त आपको बछड़े सारे एक जैसे खरीदने चाहिए जो इकट्ठे खा पी सकें। जी सही हो गया। ये बछड़ा आपने कितने का खरीदा था छोटे वाला? ये मैंने 50,000 का लिया था उस वक्त। अच्छा आम रूटीन में जो आप बछड़ा खरीदते हैं वो 100 किलो वाला 80 किलो वाला उसकी आपको किस रेट में आपको मिलते हैं मुट्टे के हिसाब से? मुट्टे के हिसाब से बाकी ये मेरे पास जो खड़े हैं ना वो मुझे 75,000 में पड़ते हैं। 75,000 में? हाँ सही है। आम रूटीन में 80-85,000 का इतने का मिल जाता है। 100-110 किलो वाला। सही हो गया। अच्छा जब आप बछड़े खरीदते हैं मंडी से उसको कंडे पे वजन करके खरीदते हैं या फिर इसको वैसे ही खरीद लेते हैं? नहीं वैसे ही खरीदते हैं, कंडे पे वजन नहीं करते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जिससे हम बछड़े लेते हैं ना, अगर वो हमें वजन करके दे तो पीछे से वो बछड़ों को पानी पिलाकर तकरीबन भर कर इसका पेट लाता है। पानी तो सारे बछड़े पीते हैं, उन्होंने प्यार दिया तो क्या जुल्म कर दिया। लेकिन इसका वजन जो होता है ना वहाँ पर ही होता है आधे घंटे तक। यहाँ पर लाते हैं तो ये इस तरह हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा जब आप बछड़े खरीद कर मंडी से ले आते हैं फार्म पर सबसे पहले मेडिसिन ट्रीटमेंट क्या करते हैं?
मेडिसन हमें उन्हें दूसरा ना जल्द वाले टीके लगाते हैं और इनको दवाई देते हैं नेल जोन, उससे ना इनकी चमड़ी वगैरह खुल जाती है, अंदर जिस्म वाले कीड़े वगैरह मर जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, जब ये आप दवाई वगैरह मेडिसिन करते हैं फार्म पर लाते ही कर देते हैं या एक दो दिन के वक्फे बाद? नहीं, जैसे ही लाते हैं ना उसी टाइम इनको मेडिसिन वगैरह करके फिर छोड़ देते हैं खुला। सही हो गया। अच्छा, आपने घर में ये फार्म बनाया हुआ है, आपको घर में इसकी कोई साइलेज की या वनडे की कोई स्मेल गोबर की आपको कोई परेशानी नहीं आती? नहीं, परेशानी नहीं आती, ये पक्का फर्श है हमारा। तो रोजाना सुबह 2 टाइम सुबह शाम ना फोड़ा मारते हैं, सफाई करते हैं, फर्श को धोते भी हैं, इससे ना दूसरा बदबू वगैरह नहीं आती। सही हो गया। अच्छा, फार्म पे जब बछड़ों को फीड प्लान में आप क्या क्या देते हैं? वंडा, सैलेज, तूड़ी कितना कितना देते हैं? एक दिन से लेके 3 माह की जो रूटीन है वो बताएं। पहले दिन जब हम लाते हैं ना तकरीबन किलो वंडा डालते हैं इसे और 5 किलो सैलेड डालते हैं जी। तो फिर आगे डेली की रूटीन ऐसे ही चलती है। दूसरे मंथ में हम 2 किलो वंडा डालते हैं जी, तो सैलेज 10 किलो कर देते हैं जी। तीसरे मंथ 4 किलो वंडा कर देते हैं और सैलेज भी बढ़ा देते हैं। सैलेज भी जितना खाता उस हिसाब से, जितना खाता फिर उस हिसाब से डालते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये आप इनको फीड प्लान 2 टाइम देते हैं या 3 टाइम देते हैं? 2 टाइम देते हैं, सुबह शाम। अगर 3 टाइम दिया जाए तो कोई परेशानी हर्ज तो नहीं है? नहीं, परेशानी तो नहीं है, लेकिन जितना खा सकें फिर उतना ही माल डालते हैं। सही होगा। सऊद भाई, मैंने आपका शेड देखा, सादा सा रवायती सा शेड है जिसमें आपने एक बरामदा छपरा तक नहीं डाला, सिर्फ एक तरपाल लगा के आपने फार्मिंग शुरू कर दी। इनको गर्मी सर्दी की कोई परेशानी नहीं होती, कैसे मैनेज कर रहे हैं? गर्मी में इनको परेशानी होती है, लेकिन ये तरपाल लगी हुई है, उस वजह से ना इनको दूसरा परेशानी नहीं आती। तो बाकी जब ये शेड, ये थोड़ी सी जगह हमने बनाई थी ना बछड़ों के लिए, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर हम पैसे वहाँ जगह पर लगा देते, शेड पर लगा देते, तो फिर ये बछड़े नहीं खरीद सकते थे। तो जैसे हम तकरीबन 3 साल से ये काम कर रहे हैं, 2 बछड़ों से स्टार्ट किया था, घर का सर्किट भी चल रहा है और तकरीबन 8 बछड़े खड़े हैं माशाल्लाह। तो जैसे ही अब ये दूसरा ना बाहर हमने जगह भी ली है 5 मरले, तो ये जब हम सेल करेंगे तो फिर ना बाहर शेड बनाना है माशाल्लाह। इन्हीं बछड़ों से कमाकर 5 मरले जगह भी ली है? हाँ, इन्हीं बछड़ों से कमाए हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, देखें कि वाहिद फार्मिंग ऐसी है, भाई सऊद ने स्टूडेंट होने के बावजूद नौकरी नहीं की, अपने घर में 2 बछड़ों से फार्मिंग शुरू की, अपने घर के अखराजात भी इससे निकलते रहे हैं और उसके अलावा इन्होंने माशाल्लाह अभी 8 बछड़ों की फार्मिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ 5 मरले का प्लाट जिसकी मालियत मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख होगी, वो भी इन्हीं बछड़ों से कमाकर इन्होंने बनाया है। तो अच्छा प्यारे भाई, इनको आप टाइम कितना देते हैं? सुबह कितना टाइम देते हैं, शाम को कितना देते हैं? टाइम सुबह तकरीबन आधा घंटा लगता है साले डालने में, तो बाकी इसका फर्श साफ करने में आधा घंटा लग जाता है। मतलब घंटा सुबह तो घंटा शाम माशाल्लाह। और कितने बंदे हैं जो इनको सुबह घंटा शाम देते हैं? मैं अकेला ही हूँ जो करता हूँ ये काम, अकेले ही कर लेते हो? कोई 50 बछड़े भी हो ना तो मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। क्या बात है। मतलब ये कि वंडा सैलेज जो डालना वो आपके फार्म के पास ही पड़ा हुआ, टेंशन नहीं है? नहीं, सब्ज चारा वगैरह तो नहीं इनको डालते? नहीं, सब्ज चारा नहीं डालते। उसकी क्या वजह, सब्ज चारा क्यों नहीं डालते? पहले जो फार्म होते थे लोगों ने जो बछड़े रखे होते थे आम रवायती चारा ही डालते थे, आप क्यों नहीं डालते? हम सब्ज चारा डाले ना तो उस वजह से ये बछड़ा जल्दी उसे ना तैयार नहीं होगा। सैलेज वंडा है, इससे तकरीबन 3 मंथ 2.5 मंथ में बछड़ा तैयार हो जाता है। क्या बात है। तो सब्ज चारे वाले बछड़े जो होते हैं ना वो ज्यादा कुर्बानी पर ही सेल होते हैं, लेकिन वो 1 साल तकरीबन ना 1 साल में तैयार होते हैं। तो ये 3 महीने का दूसरा नाम फार्मिंग कर रहे हैं, 3 महीने में ये बछड़े तैयार हो जाते हैं। क्या बात है। सऊद भाई, बछड़े तैयार कर लिए, इनको सेल करने की क्या रूटीन है? कहाँ सेल करते हैं? एक इनके स्लैटर हाउस कहाँ पर हैं? उनके रेट्स क्या हैं गोश्त के? स्लैटर हाउस इनके तकरीबन लाहौर में भी हैं। स्लैटर हाउस लाहौर में है और नारोवाल में आ गए जी। लाहौर में 3-4 है स्लैटर हाउस जी। एक ताजस है, जन्नत है, जीनत है, तो आप दिन भी है। अच्छा, 3-4 हैं स्लैटर हाउस लाहौर में। तो आप दिन फैक्ट्री में ज्यादातर हम ये बछड़े वहाँ ना जाकर स्लैटर हाउस में कटवाते हैं। चाहे शौकत है हमारा इधर, उसका तकरीबन वहाँ खाता है स्लैटर हाउस में, तो हम उनसे रब्ता करते हैं। हमारे वो हमें दूसरा ना अब तो तकरीबन चल रहा है 980,000 इतना रेट चल रहा है।
तो वो हमें रेट देते हैं, फिर हम उनके खाते में कटवा देते हैं। 980 रुपए पर केजी के हिसाब से। हाँ। अच्छा सऊद भाई, मुझे ये बताएं कि इनका जो गोश्त है, पाकिस्तान से आप बछड़े तैयार करते हैं, गोश्त कौन कौन से ममालिक में जाता है? गोश्त बाहर जाता है, हमारे जो बाहर के ममालिक हैं ना, पाकिस्तान से बाहर के ममालिक, दूसरा दुबई हो गया, सऊदीया, कुवैत, ईरान, तुर्की, ऐसे बहुत से ममालिक हैं, वहाँ पर इनका गोश्त खाया जाता है। क्या बात है। अच्छा भाई, जैसा कि डॉलर का रेट कम हुआ है, आने वाले हालात क्या कहते हैं कि आपका ये कारोबार ऐसे चलता रहेगा, बंद हो जाएगा, रेट कम होने पर आपको नुकसान होता है या फायदा होता है? अगर डॉलर बढ़े तो हमें फायदा होता है, अगर डॉलर कम हो तो फिर भी इतना नुकसान नहीं होता। तकरीबन 980 है, पहले 1100 था, 1070 था, अब 980 1000 हो गया। अच्छा, जब मंडी से बछड़े खरीदते हैं, डॉलर कम होने पर आगे से गोश्त का रेट कम होता है, क्या मंडी से भी रेट कम हो जाते हैं? हाँ, मंडी से भी कम हो जाता है। क्या बात। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि मंडी से आप बछड़ा खरीदते कितने का है, उनको 3 माह 90 दिन पालने के बाद उन पर खर्चा कितना आता है, और जब आप स्लाटर हाउस में बछड़ा कटवाते हैं, स्लाटर हाउस करवाते हैं, आपको पर बछड़ा बचत कितनी आती है? जब मंडी से बछड़ा लाते हैं तकरीबन 70 75 80 हज़ार तक मिल जाता है, और खर्चा 40 से 45 हज़ार, क्योंकि जो अब सीजन चल रहा है ना, 40-45 हज़ार खर्चा एक बछड़े पर आ रहा है। जब आलू का सीजन होगा तब तो खर्चा इतना नहीं होता, क्योंकि आलू से बछड़ा जल्दी ग्रोथ करता है। 20-25 हज़ार आलू के सीजन में आता है। तो अब मुझे ये 75 हज़ार में पड़ रहे हैं, तो 45 हज़ार खर्चा लगा लें, 1,20,000 में हमारा बछड़ा 3 मंथ में तैयार हो जाता है। अच्छा। तो जब हम इसे सेल करते हैं, कोई 1,55,000 50 हज़ार 60 हज़ार इतने इकट्ठे कर जाता है, तो 35-40 हज़ार हमें एक बछड़ा छोड़ जाता है, बचा जाता है। क्या बात है, 35 से 40 हज़ार तक आपको बचत आती है। हाँ। क्या बात है। अच्छा, मेरे देखने वालों को एक बहुत ही अच्छा सा मशवरा दें बछड़ा फार्मिंग के हवाले से। मैं देखने वालों को यही मशवरा दूंगा कि ये कारोबार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस कारोबार में लगाएं और अपने पैसे डबल करें, क्योंकि 3 मंथ में आप 3 मंथ इस, और ज्यादा नहीं, 3 मंथ लगा कर देख लें इस कारोबार में। आपको फायदा हो तो आप करें, नुकसान हो तो ना करें, लेकिन ये कारोबार अच्छा है। इंशाल्लाह जो एक दफा करेगा ना, वो इसे छोड़ेगा नहीं। क्या बात है। अच्छा, आपके इलाके में कितने फार्म हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं? मेरे इलाके में तकरीबन 15-20 फार्म है। 15 से 20 फार्म है। उनमें कोई ऐसा फार्मर हो जिसने फार्मिंग छोड़ दी हो नुकसान होने की वजह से? जो 5 बछड़ों से जिसने स्टार्ट किया था ना, अब उसके पास 50, जिसने 10 बछड़ों से स्टार्ट किया था उसके पास 100-120 बछड़े खड़े हैं। क्या बात है। तो इस कारोबार में फायदा है, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर नुकसान होता तो ये छोड़ जाते।